द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपने हर जगह देखा है किस तरह से एक माहौल बनाया जाता है इस्लाम के खिलाफ, और इस्लाम के खिलाफ माहौल बना के उसका इस्तेमाल भारत में अगर कुछ अनबक करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ाने में करते हैं। किसी तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई बना दी जाए ताकि वोट का फायदा एक राजनीतिक दल को मिल जाए। ये हमने देखा है दुनिया भर के अंदर कई जगह के ऊपर टारगेट करके इस तरह के माहौल बनाने के प्रयास किए जाते हैं कि कैसे लोगों के दिल में नफरत आए और हिंदू मुसलमान हो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दूसरे लोग हों, एक दूसरे से नफरत करें और कुछ राजनेताओं को उसका फ़ायदा पहुंच सके। अब इसी कड़ी के अंदर एक बड़ा ऐलान कह लीजिए, एक बड़ा मामला कह लीजिए जो अमेरिका की सदन में हुआ है और संसद में हुआ है, जिससे दुनिया भर के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है इस्लाम धर्म को लेकर, और कैसे कुछ नफरतबाज अनभक्त संघी जो हैं, जो हमारे देश में भी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं जिससे कि लड़ाई हो सके, उनको बड़ा झटका लगा है। क्योंकि इस्लाम को लेकर एक बड़ी चर्चा संसद में हुई है अमेरिका के, और उस चर्चा ने बहुत से लोगों के जो मंसूबे, जो साजिशें थीं नफ़रतों को फैलाने की, उनके और पानी फेर दिया है। अमेरिका की संसद में इस्लाम को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव आया है जिसमें इस्लाम को प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता देने की बात की गई है और उस पर चर्चा हुई है। जॉर्नो मिरर ने इस खबर को डाला है और लिखा है कि अमेरिकी संसद में इस्लाम को लेकर एक अहम प्रस्ताव पेश हुआ। इस्लाम को एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने का आह्वान किया। और इस खबर को जो लिखा है जॉर्नो मिरर ने, उसके नीचे लिखा है कि जिस तरह से इस्लामोफोबिक घटनाओं को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अमेरिकी संसद में इस्लाम धर्म को लेकर एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें इस्लाम को प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने का आह्वान किया गया है। ये प्रस्ताव जो दिया है वो टेक्सास के सांसद हैं अल ग्रीन ने पेश किया है। जो सांसद हैं टेक्सास के, इस प्रस्ताव को इल्हान उमर, रशीदा तलीब और आंद्रे कार्सन जैसे तमाम सांसदों ने अपना समर्थन भी दिया है। आगे जॉर्नो मिरर लिखता है, ये प्रस्ताव बताया गया है कि इस्लाम शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाला धर्म है जिसे एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इससे बहुत सारे अनभक्तों को तकलीफ हुई होगी, इससे बहुत सारे नफरतबाज जो अनभक्त हैं, जिनका काम है रात दिन नफरत फैलाना, उनके बहुत सी साजिशों में पानी फिरा होगा। क्योंकि अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाता है अमेरिकी संसद और इस्लाम को एक प्रमुख धर्म के रूप में वो स्वीकार करता है, तो फिर बहुत सी चीज़ें परिवर्तित होंगी और उन परिवर्तित चीज़ों को लेकर शायद बहुत कुछ नुकसान अनभक्तों की अनभक्ति पे होगा और नफरत फैलाने वालों की साजिशों पे होगा। जॉर्नो मिरर ने क्या लिखा है आगे ये भी देख लेते हैं। पहली बार ये प्रस्ताव 28 जुलाई को पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य अमेरिका के लोगों के भीतर इस्लाम धर्म की बेहतर समझ और सम्मान को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि सदन ने इस प्रस्ताव को विदेश मामलों की समिति को भेज दिया गया है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में पेश किया गया है जब स्वीडन और डेनमार्क में लगातार कुरान पाक की बेहुरमती घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस प्रस्ताव में इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों और मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि इस्लाम शब्द का अर्थ ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण और शांति है। इस्लाम को लेकर अमेरिकी संसद में एक बड़े अहम चर्चा हुई है। इस्लाम क्या की परंपराएं क्या कहती हैं, इस्लाम धर्म क्या कहता है, इसको लेकर सार्वजनिक पटल पर चर्चा की गई है और सांसदों में से एक बड़ा वर्ग है जिसने इसका समर्थन करके ये कहा है कि ये अच्छी बात है। जिस तरह से विलिफाई किया जा रहा है, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे हालात के अंदर ये एक बड़ा कदम है। यूएस पार्लियामेंट का इस बड़े कदम के अंदर क्या योगदान आगे रहेगा ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन अभी बहुत से लोगों को झटका पड़ा है, जिन लोगों को शायद आज तक ये समझ में नहीं आया कि हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ा के वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का नुकसान कर रहे हैं, दोनों पक्षों का। बात अमेरिका की है, लेकिन मैं भारत से जोड़ इसलिए रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो नफ़रत के बाजार को गर्म किया जा रहा है, इस तरह के प्रस्ताव अमेरिकी संसद में आकर उन पर भी एक झटका लगा है। अमेरिका का वैसे भी आपने इससे पहले देखा रवैया जो रहा, जो वहाँ की एक संस्था है, एक संगठन है, संवैधानिक संगठन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो अमेरिकी सरकार का एक हिस्सा है, जो संस्था, जो आयोग है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के पैमाने के ऊपर नापता है, उसने चिंता लगातार 3 साल से जाहिर करी है कि भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। और हमें कई ऐसे देशों की श्रेणी में डाल के रखा उस आयोग ने कि जो देश चिंताजनक हालात का सामना कर रहे हैं।
और ये किस लिए हुआ है? जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार की वजह से हुआ है, उनकी नाकामी की वजह से हुआ है। अब इन हालात के बाद अमेरिका एक मिसाल कायम कर रहा है, जैसे कि अमेरिका के अंदर अज़ान को लेकर जिस तरह से मिनेसोटा स्टेट के जो मिनियापोलिस सिटी है उसके मेयर ने अज़ान को लाउड स्पीकर्स पर अनुमति दे के खुशी जाहिर करी। कुछ वक्त पहले की बात है, जो बताता है कि प्रोग्रेसिव सोच कैसी होती है। जैसे दुबई में आप देखें तो भाई यूएई में आप देखें तो एक मंदिर बनाया गया है, वहाँ पे इस्लामिक देश है, लेकिन आप अपने जो देश में रहने वाले लोग हैं उनकी मान्यताओं का सम्मान करते हैं और इसी से देश आगे बढ़ता है। यहाँ तो भारत में एक हिंदू एक मुसलमान बराबरी का हक रखते हैं, बराबरी का अधिकार रखते हैं। भाई ऊपर जाएंगे तो बहुत कुछ आपको एक जैसा मिलेगा, एक परिवार मिलेगा, तो जितना हक किसी और का उतना हक दूसरे का है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती दबाने का अगर काम किया जाए, अधिकार का हनन किया जाए एक राजनीतिक दल के चमचों के द्वारा, तो चिंताजनक हालात बनते हैं। और यहाँ देखिए शहरबाज अंसारी ने लिखा और कई लोगों ने डाला था कि अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट के मिनियापोलिस सिटी के मेयर जैकब फ्रे ने वहाँ के कानून में बदलाव करते हुए मिनियापोलिस की 20 मसाजिद में लाउड स्पीकर पर 5 वक्त की अजान देने का बिल पास कर दिया है। ये मिनियापोलिस का मेयर है, जैकब ने सलाम किया और इंशाअल्लाह कहते हुए बिल पास किया। बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था, मैंने भी आपके साथ चर्चा की थी इस पर, लेकिन मकसद यही है कि धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता, हर धर्म का सम्मान जहाँ पर होता है वो जगह तरक्की करती है, वो देश तरक्की करता है। और इस्लाम भारत का एक हिस्सा है, जैसे हिंदू धर्म एक हिस्सा है वैसे इस्लाम धर्म एक हिस्सा है, सिखिज़्म एक हिस्सा है, जैनिज़्म एक हिस्सा है। हर एक को बराबरी का अधिकार हमारे खूबसूरत से संविधान ने दिया है, खूबसूरत से देश के अंदर। जो लोग इस देश के दुश्मन बने हुए हैं वही हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं और वही नफरतों को आम कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब अमेरिका की संसद में इस पूरे के पूरे कानून पर चर्चा होने के लिए, इस प्रस्ताव पर चर्चा होने के लिए जिस तरह से बहस शुरू हुई है, जिस तरह से चर्चा हुई है, उससे एक पॉजिटिविटी दिखती है कि दुनिया भर के अंदर कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया पे रोक लगाने के प्रयास किए जाएंगे और प्रमुख धर्मों में जब शामिल किया जाएगा इस्लाम को अमेरिका के, ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा वहाँ का, जिससे कि बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि वाकई में प्रोग्रेसिव होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम अपनी तुलना पाकिस्तान जैसे देश से नहीं कर सकते। हमें तुलना अपनी करनी है तो दुबई से, यूएई से करेंगे, अबू धाबी दुबई से। हम अपनी तुलना करेंगे यूएसए से करेंगे अगर हमें देश के साथ तरक्की करनी है तो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को, साथ में सोशल मीडिया ग्रुप्स के ना डालिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, अपने साथियों तक भी पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।